नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान की कला और संस्कृति क्लास में लोक देवियों को हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे लाइनमैन की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, 8 लेवल फर्स्ट सेकेंड, जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हैं सभी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की लोक देवियों के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले थे लोक देवी जीर्ण माता। लोक देवी जीर्ण माता, तो ध्यान दीजिएगा, लोक देवी जो जीर्ण माता है, इन्हें सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी मीणा जाति की आराध्य देवी और मधुमक्खियों की निवारक देवी लोक देवी जीर्ण माता को कहते हैं। जीर्ण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले की हर्ष पर्वत की तलहटी पर रेवासा नामक गांव में स्थित है। सीकर जिले का जो हर्ष पर्वत है उसकी खोसा नाम की पहाड़ी है और खोसा की पहाड़ियों की तलहटी पर इनका मंदिर स्थित है। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा हिंदू विरोधी नीतियों को अपनाया, शरीयत और कुरान को मान करके उन्होंने शासन किया था। इसी क्रम में 1669 में जीर्ण माता के मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन मधुमक्खियों के आक्रमण के कारण उन्हें चला गया, जिसके पश्चात औरंगजेब ने प्रतिवर्ष इस मंदिर में अनुदान देना प्रारंभ किया। आज भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवियों का मंदिर है जिसमें केंद्र सरकार अनुदान राशि देती है। इनके पिता का नाम घांगूजी चौहान था और जीर्ण माता का जो मूल नाम था वह जयंती बाई था। इनके भाई का नाम हर्ष है और हर्ष को भैरव के रूप में पूजा की जाती है। हर्ष भैरव का मंदिर सीकर जिले की काजल सीकर पहाड़ियों पर बना हुआ है। माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है और लोक देवी जो जीर्ण माता है, इनका गीत लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है, जिसे कनपटे योगियों द्वारा सिर पर संदूर और शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करके गाया जाता है। राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा गीत जो माना जाता है और सबसे छोटा भी जो गीत गाना जाता है वह जीर्ण माता का है। मेला इनका प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन के माह की नवरात्राओं में लगता है। एक बार देखिए इसको, मधुमक्खियों की निवारक देवी कहेंगे इनको, मधुमक्खियां। अब ध्यान रखना, मधुमक्खियों की निवारक देवी क्यों है? घर पर कहीं पर या घर में कहीं पर या कोई ऐसे स्थान पर मधुमक्खी बैठ जाती है तो कनपटे योगियों से जीर्ण माता के नाम के भजन गवाए जाते हैं, जिससे मधुमक्खी उड़ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों की निवारक देवी कहते हैं। सीकर का जो चौहान वंश है वो अपनी कुल देवी मानता है। सीकर के चौहान वंश की कुल देवी, सीकर के चौहान वंश की क्या हो गई? कुल देवी हो गई। क्लियर? सीकर के चौहान वंश की कुल देवी है तथा इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? और इन्हें कहते हैं मीणा जनजाति की आराध्य देवी। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति अपनी आराध्य देवी मानती है जीर्ण माता को, आराध्य देवी हो गई। मीणाओं की आराध्य देवी है, सीकर के चौहानों की कुलदेवी है, मधुमक्खियों की निवारक देवी है जीर्ण माता। मंदिर इनका कहाँ है? मंदिर है इनका सीकर जिले की, सीकर के रेवासा गांव, और रेवासा गांव की खोसा की पहाड़ी, रेवासा गांव की खोसा की पहाड़ियों की तलहटी पर, खोसा की पहाड़ी है और पहाड़ियों की तलहटी पर इनका मंदिर बना हुआ है। तलहटी पर इनका मंदिर है। क्लियर? सीकर के हर्ष पर्वत की, सॉरी, सीकर के रेवासा गांव की खोसा की पहाड़ियों की तलहटी पर इनका मंदिर है। मूल नाम जयंती बाई था, मूल नाम था जयंती बाई, जयंती बाई। इनके भाई का नाम था हर्ष भैरव।
भाई का नाम क्या है? हर्ष। और इसकी पूजा की जाती है हर्ष भैरव के नाम से। हर्ष भैरव के नाम से इनकी पूजा। हर्ष भैरव का मंदिर कहाँ है? काजन सीकर पहाड़ी सीकर है। काजन सीकर पहाड़ी, ये कहाँ है? सीकर। सीकर जिले का जो हर्ष पर्वत है ना, उसकी काजन सीकर पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष भैरव का मंदिर है। और हर्ष भैरव जो है शिव की भैरव के रूप में इस मंदिर में पूजा होती है। रूप में क्या होती है? पूजा। लिंगोद्भव प्रतिमा है इसकी। लिंगोद्भव प्रतिमा की पूजा की जाती है। यानी हर्ष भैरव के मंदिर में शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा की क्या होती है? पूजा। चूरू जिले के घांगू नामक गांव में इनका जन्म होता है। जन्म की बात कर रहे हैं हम, जन्म कहां पर हुआ? चूरू जिले के घांगू गांव में। घांगू गांव है एक, चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ। चौहान वंशीय राजपूत परिवार में इनका क्या होता है? जन्म। चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे क्या हो गया? लंबा गीत हो गया। कौन गाते हैं इस गीत को? कनफटे योगी। कनफटे योगी। गाने की परंपरा कैसी है? आज ध्यान रखना, मन्नत पूर्ण होने पर मधुमक्खियां कहीं पर बैठ गई और मधुमक्खियों की जब उड़ गई, यानी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। समझ में आपको आई गई होगी कि लोकदेवी जीण माता की जो पूजा करते हैं या इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो राजस्थानी साहित्य के सबसे लंबे गीत होते हैं, कनपटे योगियों के द्वारा गाए जाते हैं। तो राजस्थान की आगे बात करें कि जीण माता, इनके मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में मंदिर निर्माण की मैं बात कर रहा हूं। कहाँ का शासक था? शाकंभरी। शाकंभरी चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में, पृथ्वीराज फर्स्ट के काल में इनके मंदिर का निर्माण होता है। बात क्लियर? समझिए आगे। तो जीण माता है, इनके मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर में 2.5 प्याले क्या चढ़ाई जाती है? शराब। शराब चढ़ाई जाती है मंदिर में। 2.5 प्याले क्या चढ़ती है? शराब इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है। इनका जो मेला है चैत्र के माह में और आश्विन के माह में, जो वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, नवरात्राओं में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, इनका मेला 2 बार लगेगा, चैत्र के माह में और आश्विन के माह में। जो नवरात्राएं आते हैं ना, उन दोनों नवरात्राओं को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। राजस्थान का ऐसा लोक देवियों का मंदिर है, एकमात्र लोक देवी का मंदिर, एकमात्र लोक देवी का मंदिर है, लोक देवी का मंदिर, जिसमें केंद्र सरकार अनुदान राशि देती है, जिसमें केंद्र सरकार अनुदान देती है। केंद्र सरकार क्या देती है? अनुदान, कुछ हिस्सा देती है दान के रूप में। ठीक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान राशि राजस्थान की कौन सी लोक देवी के मंदिर में दी जाती है? तो जीण माता के में दी जाती है ना। जीण माता को मधुमक्खियों की निवारक देवी कहते हैं, सीकर के चौहान वंश की कुलदेवी है और मीणा जनजाति अपनी आराध्य देवी मानती है जीण माता को। जीण माता का मंदिर सीकर के रेवासा गांव की कोसा की पहाड़ी और कोसा की पहाड़ियों की कहां पर बना हुआ है? तलहटी पर बना हुआ है। इनका जन्म हुआ था चूरू जिले के घांगू गांव में। घांगू गांव है, चूरू में है। चौहान वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। मंदिर निर्माण की बात करें तो शाकंभरी का जो चौहान वंश है ना, वहां का एक शासक था पृथ्वीराज प्रथम, उसके काल में मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, मूल नाम इनका जयंती बाई था और इनके भाई का नाम हर्ष था। हर्ष को भैरव के रूप में पूजा जाता है, जिसका मंदिर काजन सीकर पहाड़ी पर बना हुआ है। और काजन सीकर पहाड़ी सीकर में, समझ गए, सीकर की काजन सीकर पहाड़ी पर है।
शिव की भैरव के रूप में पूजा हर्ष भैरव के मंदिर में होती है और यहाँ पर शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। लोक देवियों में सबसे जो लंबा गीत है वो जीण माता का है, जिसे कनपटे योगियों के द्वारा गाया जाता है। मंदिर में 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में भी 2.5 प्याले शराब, और पहले मैंने आपको पढ़ाया शिला देवी, तो दोनों लोक देवियों के मंदिरों में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। इनका जो मेला है वो चैत्र और आश्विन के माह की जो नवरात्राएं आती है ना, उन नवरात्राओं में इनका क्या लगता है, मेला। एक वर्ष में कितनी बार नवरात्र आएंगे, तो 2 बार आएंगे। दोनों नवरात्राओं में इनका क्या लगेगा, मेला लगेगा। बात क्लियर है? आगे देखो, अगले लोक देवी को पढ़ते हैं। अगली लोक देवी आती है रानी सती। रानी सती, देखो एक बार, रानी सती, इसको पढ़ा होगा आपने पहले इसके बारे में। रानी सती, इसे झुंझुनू की दादी जी कहा जाता है, क्योंकि झुंझुनू क्षेत्र में इनकी पूजा झुंझुनू की दादी जी के रूप में की जाती है। और इनका जो मूल नाम था वो नारायणी देवी था। मैंने आपको पिछले वीडियो में नारायणी माता पढ़ाई। नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी है और नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था। जबकि जो जीण माता है ना, जीण माता का मूल नाम क्या था, नारायणी देवी। इनका मूल नाम नारायणी देवी था। इनके पति का नाम तन धनदास था। क्या नाम था, तन धनदास। और इनके जो पति थे तन धनदास, उसकी हत्या हिसार के नवाब के द्वारा कर दी गई थी। हिसार का नवाब था, उसने इसके पति की हत्या की, रानी सती के पति की हत्या कर दी। बाद में रानी सती ने हिसार के नवाब की हत्या की और उसके पश्चात परिवार की 7 महिलाओं के साथ में क्या हो गई, सती हो गई। ध्यान रखना, इनका जो मंदिर झुंझुनू में है वो विश्व का सबसे बड़ा, किसका, विश्व का सबसे बड़ा किसका मंदिर है, सती माता का मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है, जहां पर मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है प्रतिवर्ष। लेकिन 1987 के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया पूर्णतः। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने इस सती मेले पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार की ओर से मेला प्रतिबंधित है, मेला नहीं लगता रानी सती का। एक बार दोबारा से समझिए, रानी सती झुंझुनू की दादी जी कहते हैं इसको, झुंझुनू क्षेत्र की दादी जी। झुंझुनू की क्या कहा जाता है, दादी जी कहा जाता है रानी सती को। मूल नाम मैंने आपको बताया, मूल नाम क्या है इसका, मूल नाम था नारायणी देवी। नारायणी देवी इसका क्या था, मूल नाम था। और पति का नाम था तन धनदास। तन धनदास, तन धनदास की हत्या किसने की, हत्या कर दी, हत्या हिसार के नवाब ने, हिसार के नवाब के द्वारा, नवाब के द्वारा कर दी गई। ठीक है, क्लियर बात। इनके पति की हत्या हिसार के नवाब ने की थी। अब समझना एक बार, बाद में नारायणी देवी ने, इस नारायणी देवी ने, ठीक है ना, हिसार के नवाब की क्या कर दी, ने क्या कर दी, बोलो यार, हत्या कर दी। क्लियर भाई, नारायणी देवी ने हिसार के नवाब की हत्या की और बाद में परिवार की 7 महिलाओं के साथ में सती हो गई। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में है। मंदिर कहाँ बना हुआ है, झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है आज भी। ठीक है ना, झुंझुनू में इनका क्या है, मंदिर। और ये जो मंदिर है इनका, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है। विश्व का जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सती मंदिर है। सती मंदिर कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर रानी सती का है, जो झुंझुनू में है। मेला इसका कब लगता है, मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। लेकिन 1987 में राजस्थान सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। उसके पश्चात माता का मेला नहीं लगता। तो 1987 के बाद इनका मेला नहीं लगता, क्योंकि समझना आगे, 1987 ईस्वी में सती प्रथा निवारक अधिनियम, सती प्रथा को राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार, ठीक है ना, राज्य सरकार राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। द्वारा क्या कर दिया, प्रतिबंधित। ठीक है ना, प्रतिबंधित कर दिया। राजस्थान में जितने भी सती मंदिर है ना, उनमें मेले प्रतिबंधित कर रखे हैं। क्यों, क्योंकि सती प्रथा को 1987 में संशोधन विधेयक पर लाए गए थे। अनुच्छेद 21 को क्या करती है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है सती। क्यों,
क्योंकि संविधान में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो भैया जीवन जीना हर आदमी का अधिकार है, और ये जो मंदिर है ना उसमें मेला लगता है सती का, तो सती होना प्राण दैहिक स्वतंत्रता के विरोध में है ना, इसलिए 1987 में राजस्थान सरकार ने सती प्रथा निवारक अधिनियम लेकर के आई, और उसके बाद जितने भी जो सती मेले लगते हैं ना उन सभी सती मेलों को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अब आपसे ये पूछूं मैं कि राजस्थान की जो अंतिम सती महिला है, मैं यहाँ पर नोट डाल रहा हूं, सुनना एक बार। राजस्थान की अंतिम सती महिला, राजस्थान की कौन सी महिला, अंतिम सती। तो राजस्थान की जो अंतिम सती महिला है वो अंतिम सती कब हुई थी, 1987 में हुई थी। राजस्थान में अंतिम बार कोई महिला सती हुई तो कब हुई, 1987 में हुई थी। राजस्थान में अंतिम बार सती 1987 में कौन हुई थी, दिवराला गांव सीकर में। कहां पर हुई थी, दिवराला। अब ध्यान रखना दिवराला को दिवराला भी बोला जाता है, दिवराला, दिवराला गांव। दिवराला गांव कहाँ पड़ता है, तो श्री माधोपुर तहसील में है, जिला इसमें सीकर है। श्री माधोपुर तहसील सीकर जिले की दिवराला या दिवराला गांव की, ठीक है ना, के मोहन सिंह की पत्नी, मोहन सिंह की पत्नी, पति का नाम क्या था, मोहन सिंह था, और मोहन सिंह की जो पत्नी थी ना उसका नाम था रूप कंवर। क्या नाम था, रूप कंवर। तो राजस्थान की अंतिम सती महिला का नाम आपसे पूछे तो राजस्थान की अंतिम सती महिला का नाम रूप कंवर था। क्या नाम था, रूप कंवर था। और ये रूप कंवर कहाँ की रहने वाली थी, दिवराला गांव की रहने वाली थी। ये दिवराला गांव कहाँ है, सीकर है। तो सीकर के दिवराला गांव की रहने वाली मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर ये राजस्थान की अंतिम सती महिला थी। तो इनके सती होने के बाद राजस्थान सरकार ने सती मेलों को पूर्णतः क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। वर्तमान में रानी सती का मेला बिल्कुल भी नहीं लगता है। बात समझ में आ गई। देखिए आगे, देखिए बेटा आगे अगली लोक देवी को हम पढ़ते हैं। अगली लोक देवी उसका नाम आता है सकराई माता। कौन सी माता है, सकराई। ये है सकराई माता। सकराई माता का जो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी तहसील है झुंझुनू की, और झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में सकराई माता का मंदिर बना हुआ है। और इस सकराई जो माता है ना इसे खंडेल वालों की कुलदेवी कहा जाता है। खंडेल वालों की कुलदेवी सकराई माता को कहते हैं। खंडेल वाल अपनी उत्पत्ति हनुमान जी से मानते हैं। क्लियर हो गई बात। तो खंडेल वालों की कुलदेवी है सकराई माता। इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। समझना, अकाल के समय में इनके द्वारा यानी सकराई माता के द्वारा फल फूल और सब्जियां उत्पन्न की थी। अकाल के समय इन्होंने फल फूल और सब्जियां उत्पन्न की, इसलिए इन्हें शाकंभरी कहा जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया शाकंभरी माता वो तो सांभर के चौहान वंश की कुलदेवी है, लेकिन सकराई माता को शाकंभरी क्यों कहते हैं, क्योंकि अकाल के समय में इन्होंने फल फूल और सब्जियां क्या की, उत्पन्न की, इसलिए शाकंभरी कहलाई। और इनका अन्य मंदिर सहारनपुर में है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान का पहला लोक देवी का मंदिर है जिसको इंटरनेट पर जारी किया गया था, यानी ऑनलाइन जो दर्शन चालू किए गए पहली बार किसी देवी के प्रतिमा के, तो सकराई माता के किए गए थे। बात समझ में आ गई। मेला वही चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्राओं को इनका लगता है। इसे कहते हैं खंडेल वालों की कुलदेवी। खंडेल वालों की कुलदेवी कहते हैं। मंदिर है इनका उदयपुर वाटी झुंझुनू में। उदयपुर वाटी तहसील है किसकी, झुंझुनू जिले की। तो झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में इनका मंदिर है। राजस्थान में पहली बार सकराई माता को इंटरनेट पर जारी किया गया था। सकराई माता की के दर्शन इंटरनेट पर जारी किए गए। राजस्थान में पहली बार सकराई माता के जो दर्शन है ना वो लाइव कहां से चलाए, इंटरनेट पर चलाए थे। लोक देवियों में पहली लोक देवी है जिसको पहली बार इंटरनेट पर जारी किया गया था। और इनके द्वारा अकाल के समय में
अकाल के समय फल फूल सब्जियां उत्पन्न की, फल फूल और सब्जियां, फल फूल व सब्जियां उत्पन्न की थी इसने, सब्जियां क्या की, उत्पन्न की। अकाल के समय फल फूल और सब्जियां उत्पन्न की थी सकराई माता ने, इसलिए इन्हें ये शाकंभरी कहलाई, इसलिए क्या कहलाई, शाकंभरी कहलाई, शाकंभरी, ठीक है ना, इसलिए इनको कहते हैं शाकंभरी कहलाई। जबकि शाकंभरी जो माता है ना, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का मंदिर तो कहाँ है, शाकंभरी माता का मंदिर तो सांबर झील के किनारे पर है, सांबर में। और सांबर कहाँ है, जयपुर। तो जयपुर में सांबर झील के किनारे पर है शाकंभरी माता, और इसे शाकंभरी की चौहान वंश की कुलदेवी। लेकिन सकराई माता भी शाकंभरी कहलाई, क्यों कहलाई, क्योंकि अकाल के समय फल फूल और सब्जियां उत्पन्न की थी ना, इसलिए शाकंभरी कहलाई थी सकराई माता, ठीक है ना। अन्य मंदिर कहाँ है, सहारनपुर नामक की जगह है, और सहारनपुर नाम की जगह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी में है। और यहाँ पर इनका कौन सा मंदिर बना हुआ है, अन्य मंदिर, राजस्थान से बाहर इनका मंदिर है, वो कहाँ है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से बाहर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मेला माता का कब लगता है, तो इनका जो मेला है ना, वो एक वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र के माह में और आश्विन के माह में। चैत्र और आश्विन के माह में जो नवरात्राएं आते हैं ना, उन नवरात्राओं में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। एक वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन के माह में इनका मेला लगता है। सकराई माता एक खंडेल वालों की कुलदेवी है, और मंदिर इनका उदयपुर वाटी में है, और उदयपुर वाटी नाम की जगह कहाँ है, झुंझुनू में है। राजस्थान में पहली बार किसी लोक देवी को इंटरनेट पर जारी किया गया था, तो उनका नाम क्या था, सकराई माता था। अकाल के समय इन्होंने फल फूल और सब्जियां उत्पन्न की थी, इसलिए क्या कहलाई थी, इसलिए शाकंभरी कहलाई थी। समझ में आ गई, इसलिए शाकंभरी कहलाई। जबकि शाकंभरी जो माता है उनका मंदिर तो सांबर जयपुर में है, और शाकंभरी माता को शाकंभरी के चौहान वंश की कुलदेवी कहते हैं। ये है सकराई माता, इनको शाकंभरी इसलिए कहा गया क्योंकि अकाल के समय फल फूल और सब्जियां इन्होंने उत्पन्न की। अन्य मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। मेला चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्र हैं वर्ष में 2 बार आते हैं, तो मेला कितनी बार लगता है, वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। देखिए आगे अगली लोक देवी, अगली लोक देवी पढ़ते हैं। देखो जी, अगली जो लोक देवी आती है वो आती है तनोट माता। कौन सी माता है, तनोट माता। तनोट माता को रुमाल वाली देवी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रुमाल वाली देवी। और थार की वैष्णव देवी कहा जाता है। थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में, इसका विस्तार है, थार के मरुस्थल की वैष्णव देवी इसको कहा जाता है। तथा सेना के जवान इसकी आराधना करते हैं, ठीक है ना, इसलिए सेना के जवानों की आराध्य देवी इसको कहते हैं। इनका मंदिर है तनोट नाम की एक जगह है जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर बना हुआ है। और इनका जो पुजारी होता है वो सेना का जवान ही इनका पुजारी होता है। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के समय, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो 1965 का युद्ध हुआ, तो उस समय पाकिस्तान सेना की ओर से जो भारत की तरफ गोले बारूद दागे गए, वो इस मंदिर के सामने आकर गिरे, लेकिन वो फटे नहीं। ये चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए सेना के जवान इनकी आराधना करते हैं। बात समझ में आ गई ना। आज भी 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना ने जो गोले बारूद दागे, वो गोले बारूद माता के मंदिर में आज भी क्या है, सुरक्षित रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब इनका जो मेला है वही मेला, माताओं के अधिकांश जो मेले हैं ना वो नवरात्राओं में लगता है। तो इनका जो मेला है वो चैत्र के माह में नवरात्रा और आश्विन के माह में जो नवरात्रा है, दोनों नवरात्राओं में इनका मेला लगता है। देखिए एक बार, तनोट माता को कहते हैं सेना के जवानों की आराध्य देवी, सेना के जवानों की आराध्य देवी हो गई, आराध्य देवी। अब मेरी बात पर थोड़ा सा फोकस करना। राजस्थान की आकृति जो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंगाकार है, और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है ना, पाकिस्तान,
राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान की। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, आपको पता है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। और इसकी सुरक्षा राजस्थान में कौन करती है? सीमा सुरक्षा बल करती है, सीमा सुरक्षा बल। तो भैया पूजा कौन करेंगे? वहां पर जो सुरक्षा करेंगी वही करेगी ना। अब ध्यान रखना, सीमा सुरक्षा बल की आराध्य देवी, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है ना, इसे कहते हैं बीएसएफ। और बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इसकी क्या करती है? पूजा करती है। तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भी आराध्य देवी है, कि जवानों की आराध्य देवी, दोनों की आराध्य हो गई। सेना के जवानों की भी आराध्य देवी है और सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं दोनों जवानों की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी माना जाता है। रुमाल वाली देवी कहते हैं क्योंकि मनोकामना पूर्ण होने के लिए रुमाल चढ़ाए जाते हैं, चुंदरी चढ़ाई जाती है। रुमाल चुंदरी बात एक ही है। देखिए इसमें समझो, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी कहते हैं इसको। रुमाल वाली क्या कहते हैं? देवी, रुमाल वाली देवी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं? रुमाल वाली देवी कहते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आराध्य देवी है, सेना के जवानों की आराध्य देवी भी कहलाती है। इसके अलावा इन्हें कहते हैं रुमाल वाली देवी, कहते हैं थार मरुस्थल की वैष्णव देवी। थार के जो मरुस्थल है ना राजस्थान में, मरुस्थल की वैष्णव देवी कहा जाता है। थार के मरुस्थल की वैष्णव देवी भी कहा जाता है, तनोट माता को ही कहते हैं। तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट नाम का स्थान है, तनोटिया जैसलमेर में मंदिर है। एक जगह है जैसलमेर की, तनोटिया। तनोटिया कहाँ है? तो तनोटिया जैसलमेर में ही है। तनोटिया जैसलमेर में ही इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तनोट माता का मंदिर तनोटिया नाम की जगह है, जो तनोटिया नाम की जगह जैसलमेर में है, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब देखो आगे, इनका मेला जो है ना, मेला, ठीक है ना। मेला कब लगता है? वो दोनों नवरात्रा चैत्र के माह में आते हैं। एक कब आते हैं? आश्विन के माह में। चैत्र और आश्विन के माह के जो नवरात्रा आते हैं, दोनों नवरात्राओं में इनका क्या लगता है? मेला इनका लगता है। इनका पुजारी सेना का ही जवान होता है, सेना का जवान, सेना का जवान ही इनका पुजारी होता है, ठीक है ना। अब सुनना, भारत पाक युद्ध 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध, पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ ना, युद्ध के समय में, ठीक है ना, पाकिस्तान सेना द्वारा जो गोले बारूद दागे गए वो आज भी, पाकिस्तान सेना ने जो गोले बारूद दागे वो आज भी इस मंदिर में सुरक्षित है। सेना द्वारा दागे गए गोले आज भी इस मंदिर में सुरक्षित हैं। आज भी इस मंदिर में क्या है? सुरक्षित हैं। आज भी यथा स्थिति में फटे नहीं है, सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भैया कंफ्यूज होने की यहाँ पर आपको आवश्यकता ही नहीं है। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान सेना ने जो गोले बारूद भारत की तरफ दागे वो इस तनोट माता के मंदिर के समीप जो जाकर के गिरे वो फटे नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रूप से आज भी जैसे पहले रखे थे वैसे ही आज हैं। 1965 से आज तक ये फटे नहीं, सुरक्षित अवस्था में रखे हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ है, तो यहां पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान युद्ध की विजय के प्रतीक, युद्ध की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, विजय स्तंभ आपसे पूछ ले, विजय स्तंभ कहाँ है, तो ए है गडरा रोड में। कहाँ है? गडरा रोड। और गडरा रोड कहाँ है? बाढ़ में। अब आपसे ऐसे पूछ ले विजय स्तंभ कहाँ है, तो विजय स्तंभ तो भैया चित्तौड़गढ़ में है ना। विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो गया, विजय स्तंभ हो गया चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अब ध्यान रखना, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है विजय मंदिरगढ़ दुर्ग में, विजय मंदिरगढ़ दुर्ग। और ये बयाना के दुर्ग को कहते हैं, बयाना भरतपुर में है। बयाना कहाँ है? भरतपुर। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ तो बयाना में है और बयाना का जो विजय स्तंभ है
इसका निर्माण काम समुद्रगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने करवाया। कहाँ के विजय स्तंभ का निर्माण? तो बयाना में जो विजय मंदिर गुरुदुर्ग में विजय स्तंभ है उसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया। भारत का सबसे प्राचीन और राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ विजय मंदिरगढ़ में है। विजय स्तंभ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है। भारत और पाकिस्तान की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ गडरा रोड बाड़मेर में है। लेकिन टोंक या राजमहल युद्ध की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, टोंक की अब क्या बोलूंगा मैं, राजमहल, राजमहल युद्ध की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, युद्ध की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, विजय का क्या है, प्रतीक है विजय स्तंभ। इसे क्या कहा जाता है? तो भैया इस विजय का प्रतीक विजय स्तंभ को ईसर लाट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसर लाट। और ईसर लाट को सरगासूली कहा जाता है। और ये सरगासूली कहाँ है? तो जयपुर में है ना, जयपुर में है, 7 मंजिला है जयपुर में। तो आपको 4 विजय स्तंभ याद करने पड़ेंगे जरूर, राजस्थान की एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। भारत और पाकिस्तान के युद्ध का प्रतीक विजय स्तंभ, तो आंसर क्या होगा? गडरा रोड बाड़मेर होगा। लेकिन विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। 1437 की सारंगपुर या मालवा के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अब भारत का और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ तो ये विजय मंदिरगढ़ दुर्ग में है। और विजय मंदिरगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? बयाना के दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है ना। इसका निर्माण किया था समुद्रगुप्त ने। जो भारत का और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने करवाया। गुप्त वंश का राजा था समुद्रगुप्त, उसने भारत का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में विजय मंदिरगढ़ दुर्ग में करवाया। देखो आगे, राजमहल या टोंक विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, इसे ईसर लाट या सरगासूली कहते हैं। और यह सरगासूली कहाँ है? तो जयपुर में है। और इस सरगासूली का निर्माण जयपुर के कछवा वंश के राजा, जिसका नाम क्या था? कछवा वंश का राजा ईश्वर सिंह, उसने करवाया। अपने नाम पर इसका नाम ईसर लाट रख दिया। और ईसर लाट को क्या कहा जाता है? सरगासूली कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान की वैष्णव देवी किसे कहा जाता है? कहाँ की वैष्णव देवी है? राजस्थान की। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? और वैष्णो देवी कहते हैं तो क्यों कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अबूरदा देवी को। कौन सी देवी है? अबूरदा देवी। अबूरदा देवी। अबूरदा देवी का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। तो सर इसमें तनोट माता को तो क्या कहते हैं? तनोट माता। इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं ना, क्योंकि मरुस्थल में किसी देवी का मंदिर बना हुआ है ना। अब मरुस्थल कहते किसे हैं भाई? धरातल से ऊपर उठा हुआ रेतीला जो भूभाग है वो तो मरुस्थल कहलाएगा। वो धरातल से ऊपर उठा हुआ है और कैसा भूभाग है? रेतीला है, यानी बालुआ भूभाग है, वो तो कहलाता है मरुस्थल। तो मरुस्थल की वैष्णव देवी तो कौन सी हो गई? तनोट माता। लेकिन राजस्थान की वैष्णव देवी कहते हैं अबूरदा देवी को। इसको राजस्थान की वैष्णव देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सबसे ऊंचाई पर जो लोक देवियां हैं, उन भारत में जो लोक देवियों में सबसे ऊंचाई पर मंदिर वैष्णव देवी का है। तो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर जो मंदिर बने हुए लोक देवियों में सबसे ऊंचा मंदिर किसका है? अबूरदा देवी का है, माउंट आबू सिरोही में। इसलिए अबूरदा देवी जो मंदिर माउंट आबू सिरोही में है, इसे राजस्थान की वैष्णव देवी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई आपको? बोलो यार, चल रहे आगे। अगली लोक देवी पढ़ते हैं। सचियाई माता। सचियाई माता। सचियाई माता देखिए एक बार आगे की। ये जो सचियाई माता है, सचियाई माता, इसका मंदिर कहाँ है? सचियाई माता। सचियाई माता देखो, सचियाई माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं और ओसवाल जाति अपनी कुलदेवी मानती है सचियाई माता को। ओसवाल वैश्य होते हैं, व्यापारी होते हैं। ओसवाल व्यापारी जो जैन धर्म से लगाव रखते हैं, तो जैनियों के साथ में हिंदू धर्म के लोगों में भी इनकी मान्यता है, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। किसको? सचियाई माता को। और सचियाई माता का मंदिर जोधपुर जिले के ओसिया नामक स्थान पर स्थित है। जोधपुर जिले के ओसिया नामक तहसील में
या ओसिया नाम की जगह पर इनका मंदिर है। मंदिर निर्माण की यदि बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा उपल देव ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था उपल देव ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। एक बात को और ध्यान रखना कि 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य के 24 मंदिर ओसिया में है जो अलग अलग संप्रदायों से संबंधित है। जैसे बात करें वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, जैन संप्रदाय, लोक देवी और लोक देवता। राजस्थान के विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनके कुल 24 मंदिर हैं। ये 24 मंदिर कहाँ है? ओसिया में है, जहां पर सचियाई माता का मंदिर है। इसलिए ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। 24 मंदिरों की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। सचियाई माता को कहते हैं क्या? ओसवाल जाति की कुलदेवी, ओसवालों की कुलदेवी। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहेंगे और ओसवाल जाति की कुलदेवी कहा जाता है। सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर, मंदिर है इनका ओसिया में, ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में सचियाई माता का मंदिर है। ठीक है ना। अब ओसिया को क्या कहते हैं? 24 मंदिरों की नगरी, 24 मंदिरों की नगरी ओसिया का उपनाम है। 24 मंदिरों की नगरी कहते हैं। वो किसको कहते हैं? ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? 8 से 12वीं शताब्दी के, 8 से 12वीं शताब्दी के विभिन्न संप्रदायों के यहां पर मंदिर है। कितने मंदिर हैं? 24 हैं। इसलिए इसे कहा जाता है 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिर के निर्माण की यदि बात करें, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सचियाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा उपल देव। प्रतिहार राजा कौन था? उपल देव था। उपल देव, उपल देव के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा उपल देव ने सचियाई माता का मंदिर बनवाया। ओसवाल जो जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इनके अलावा हिंदू धर्म में अधिक मान्यता होने के कारण सचियाई माता को सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी के रूप में पहचान दी जाती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। मंदिर इनका ओसिया जोधपुर में है। मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा उपल देव ने करवाया। 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और 8 से 12वीं शताब्दी तक के जो विभिन्न संप्रदायों के मंदिर हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या यहाँ पर 24 पाई जाती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इस ओसिया नाम की जगह को 24 मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे अगली लोक देवी, अगली लोक देवी आते हैं चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। अब सुनना एक बार, चामुंडा माता के मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं? एक चामुंडा माता के मंदिर तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। एक चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में स्थित है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। और एक चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो चामुंडिया नाम की जगह है, उदयपुर में है। ठीक है ना। देखो चामुंडा माता, कौन सी माता हो गई? चामुंडा माता। ए भी चामुंडा माता और ए भी चामुंडा माता। कितनी चामुंडा माताएं हो गई? 3 चामुंडा माता हो गई। चामुंडा माता का एक तो मंदिर कहाँ है? अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग में, अजय मेरू या तारागढ़ में, तारागढ़ का दुर्ग। अब आपको पता ही है कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है। अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग में एक चामुंडा माता का मंदिर। एक चामुंडा माता का मंदिर चावंड में। चावंड कहाँ है? तो आपको पता ही है, उदयपुर में है। एक चामुंडा माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। आप सुनना भैया, 5 प्रश्न आपके यहां से क्लियर होते हैं सीधे कि तारागढ़ दुर्ग में है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आराध्य देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या है? आराध्य देवी है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर तारागढ़ दुर्ग में है। जबकि एक आपने सुना है,
जिसका नाम है चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी, चंद्रप्रदायी की आराध्य देवी। चंद्रप्रदायी की आराध्य देवी भी कौन सी हो गई? चामुंडा माता। चंद्रप्रदायी कौन सी चामुंडा माता की आराधना करता था? जो तारागढ़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है ना, उस तारागढ़ दुर्ग वाली चामुंडा माता की आराधना चंद्रप्रदायी करता था। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की भी और चंद्रप्रदायी की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर अजय मेरू दुर्ग में है। जबकि एक चामुंडा माता चावंड उदयपुर में राणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। तो एक ये राणा प्रताप की आराध्य देवी, राणा प्रताप की आराध्य देवी है चामुंडा माता। और एक चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग में किसने बनवाया था मंदिर का निर्माण? यानी इसके उपनाम क्या है? इसे गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी है। वंश की क्या हो गई? कुलदेवी। गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी चामुंडा माता को कहते हैं। तथा मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। कौन सी राठौड़ है? मारवाड़ के, मारवाड़ का राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की आराध्य देवी। वंश की क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है ना? देखो बाबू एक बार और आगे। ठीक है सर, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता। बिल्कुल भाई साहब, नागणेची माता ही है राठौड़ वंश की कुलदेवी। जबकि राठौड़ वंश की आराध्य देवी, ठीक है ना, मैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात कर रहा हूं, मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है वो नागणेची माता है। जबकि राठौड़ वंश की आराध्य देवी है वो चामुंडा माता। मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। मंदिर किसने बनवाया? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना? आप सुनना, इंपॉर्टेंट मंदिर क्यों हो जाता है? क्योंकि सितंबर 2008 में शरद नवरात्राओं के समय में इस माता के मंदिर में भगदड़ मचती है। शरद नवरात्राओं का समय था, मंदिर पहाड़ पर स्थित है, नारियल के पानी से फिसलन सीढ़ियों पर हो गई, जिसके कारण इस मंदिर में भगदड़ मची। और इस भगदड़ के कारण लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृत्यु 227 लोगों की हुई थी। तो मेहरानगढ़ में जो चामुंडा माता का मंदिर है, इसमें हुई इस घटना की न्यायिक जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो आयोग बना था न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग। सुनना आगे, ठीक है ना? सितंबर 2008, सितंबर 2008 शरद नवरात्राओं के समय, शरद नवरात्राओं के समय में इस मंदिर में मची भगदड़ के कारण लगभग लोगों की मृत्यु इस घटना की जांच हेतु न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग, देखिए एक बार दोबारा से, चामुंडा माता का एक मंदिर तो अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग में है और तारागढ़ अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की आराध्य देवी थी और चंद्रप्रदाय की आराध्य देवी, उसका मंदिर तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। राणा प्रताप की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर चावंड उदयपुर में है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। प्रतिहारों के साथ में मारवाड़ का राठौड़ वंश इनकी आराधना करता है, राठौड़ों की आराध्य देवी है। चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने करवाया था। सितंबर 2008 में शरद नवरात्राओं के समय में माता के मंदिर में भगदड़ मची, जिसमें लगभग 227 या 300, एग्जिट सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 227 लोगों की हुई, वैसे लगभग 300 की बात करते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना की न्यायिक जांच के लिए राज्य सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार ने एक आयोग बनाया
जिसका नाम था न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक और शेयर करो। अगला टॉपिक अगली क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू।